जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सनोज स्वागत करता हूँ अपने छोटे से परिवार चैनल के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग पिछले लेक्चर अगर जो आप देखे होंगे तो वो लेक्चर हमारा रहा था दोस्त किसके बारे में, यानी कि प्रकाश का बर्तन जो T20 सीरीज चल रहा है हमारा, उस चीज़ का हमारा सेकंड लेक्चर था, है कि नहीं। उम्मीद है हमारा यानी कि थर्ड लेक्चर था हमारा, है ना। उम्मीद है आप लोग वीडियो पूरा बढ़िया से देखे होंगे। और आज जो हमारा रहने वाला है प्रकाश का बर्तन का दूसरा लेक्चर, यानी कि पूरा T20 सीरीज़ का चौथा पार्ट होने वाला है। यहाँ पर हम लिख दिए कितना 3 पार्ट, है ना। तो हमको उम्मीद से ये चौथा पार्ट होने वाला है हमारा, है ना। देख लेना 3 है या तो कितना है 4 है, अपने हिसाब से काउंट कर लेना, सेट कर लेना। तो दोस्त आप लोग देख रहे होंगे आज हम कहाँ तक लगभग 30 से 31 क्वेश्चन तक लिखे हैं। और पिछला वीडियो अगर जो आप लोग देखेंगे दोस्तों तो उसमें से एक क्वेश्चन थोड़ा सा हमसे क्या चीज़ हुआ था, गलती हुआ था। उस क्वेश्चन को भी हम आज क्या किए, उस क्वेश्चन को भी लिख दिए ताकि उसका भी बढ़िया से भरपाई हो जाए, है ना दोस्तों। अगर जो आप लोग वीडियो देखकर थोड़ा सा भी अगर जो आपको बुरा लगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हो गया, हमसे ही गलती हो गया है कि नहीं। क्योंकि इंसान भी हम भी, है ना, क्योंकि इंसान है हम, और अभी हम भी कौन सी कर रहे हैं, अपना तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत गलती हमसे भी हो जाता है। और इतना तो माफ़ कर ही सकते हैं आप लोग, है कि नहीं। तो चलो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपना कुछ पे इस वीडियो पे, और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। और पूरा इस वीडियो को यानी कि अगर जो आप लोग कहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को डबल स्पीड में करके देखना है ना। हमने कहा था कि पूरा तुम धीरे धीरे देखो, पूरा स्पीड करके देखना है, वीडियो को पूरा देखना है ना। और हर एक क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, ये पूरा क्वेश्चन जो है हमारा, है ना, ये पूरा क्वेश्चन जो है पूरा क्वेश्चन बैंक से लिखा हुआ है ना। एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं, हम खुद से एक क्वेश्चन करके छाड़ छाड़ के लिखते हैं, है ना दोस्त। तो चलो आज का पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा जो लेक्चर थर्ड हुआ था उसमें एक क्वेश्चन हमारा जो गलती हुआ था किसके बारे में था, लेंस के बारे में था, है ना दोस्त, यानी कि लेंस सूत्र के बारे में। तो सबसे पहले हम उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्त, क्योंकि गलती हो गया था उसके लिए तो माफ़ी भी मांगनी है कि नहीं। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, है कि नहीं। और कमेंट भी करके बता दिए थे, तुम मेरे भी ध्यान नहीं गया था, एक स्टूडेंट कमेंट किया, बताया हमको ऑफलाइन में, तब हमको पता चला वो हमसे ये गलती हो गया, है नहीं। चलो ध्यान से देखना ये क्वेश्चन को, सिंपल बात है दोस्त, हमारा यही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 16 नंबर। अगर जो देखेगा तो सुनना कि गोलीय लेंस के लिए अगर जो बात किया जाए फोकस दूरी, किसका फोकस दूरी, या तो कौन सी बात किया जाए वस्तु दूरी, वस्तु दूरी कौन सी यू है, या तो फिर कौन सी प्रतिबिंब दूरी के बीच में अगर जो हमको संबंध बताना है, क्या बताना संबंध। तो अगर जो दोस्त आप लोग देखे होंगे पूरा, तो आपको हम बताए होंगे दर्पण में भी इस चीज़ का, है ना, दर्पण सूत्र के बारे में भी आपको बताए होंगे दर्पण सूत्र में। और वही होता है हमारा कौन सी लेंस सूत्र। ध्यान दोस्तों देखना सूत्र, देखो 2 सूत्र होता है हमारा, लेंस में भी होता है और किसमें होता है, दर्पण में होता है। दोनों सेम होता है दोस्तों, लेकिन दर्पण में क्या होता है, दर्पण में जो होता है हमारा वस्तु दूरी और कौन सी प्रतिबिंब दूरी, यानी प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी बराबर होता है किसके, फोकस दूरी के। और सुन कौन सी में 1/में, कहने का मतलब दर्पण सूत्र जो होता है हमारा 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। ये होता है हमारा कौन सी में, दर्पण में। जो वीडियो देखेगा पीछे तो उसमें हम बता दिए होंगे कौन सी लेंस के बारे में बता दिए होंगे, है ना। तो इसको थोड़ा सा कौन सा कर लेना, देख लेना। लेकिन लेंस में जब आता है दोस्तों तो हमारा ये जो दर्पण भी होता है ना, यू जो होता है हमारा वस्तु जो होता है कौन सी में होता है, माइनस में होता है। तो 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। अब देखिएगा दोस्त कि कैसे होता, क्योंकि देखो अगर जो आप लेंस में हमेशा हम क्या करते हैं, वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। जब अगर जो आप लेंस में वस्तु को बाईं ओर रखेगा नहीं तो हमारा प्रतिबिंब, यानी वस्तु को जैसे भी अगर जो हम बात करें लेंस का, तो लेंस तो हमारा 2 ही प्रकार के होता है, एक अवतल लेंस और दूसरा कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है ना। अगर जो वस्तु को कहीं भी रखता है तो दोनों तरफ हम किधर रखते हैं, बाईं तरफ रखते हैं। या तो दर्पण की बात किया जाए या तो किसमें, दर्पण का बात किया जाए तो किसमें, लेंस में बात किया जाए तो हमेशा वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, बाईं की ओर रखते हैं। या तो दर्पण रहे या तो कौन सी रहे, लेंस रहे। लेंस हमारा उत्तल भी हो सकता है और कौन सी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है। दोनों लेंस में अगर जो हम वस्तु को जब भी रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे, है कि ना दोस्त। तो उसी तरीके से अगर जो थोड़ा सा सुधार सकता है तो सुधार लेना, है कि नहीं। तो हमारा जी लेंस सूत्र के बारे में क्वेश्चन नंबर 16 में जाके देखेगा तो हम बता दिए होंगे, टिक मार दिए होंगे ए में, है ना। तो जो सारा सारी हमारा कौन सी गलत है, क्योंकि ये जो होता है हमारा किसके लिए होता है, दर्पण सूत्र के लिए होता है ना। दर्पण सूत्र का बात किया जाए तो 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। लेकिन लेंस का बात किया जाए तो 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। अगर जो इस बात किया जाए तो इसको सिद्ध करने का, तो पिछला अगर जो आप देखेंगे ये वाला वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा हमको लेंस में सिद्ध कर देंगे किसको, लेंस सूत्र को, है ना। पिछला जो लेक्चर आएगा ना उसमें हम लेंस सूत्र को साबित करेंगे, है ना। इस वीडियो के बाद में आएगा, उस वीडियो को कौन सी कर दिए, रिकॉर्ड कर दिए, लेकिन ये वाला था तो इसलिए पहले बता दे रहे, उसके बाद उसको कौन सी करेंगे, वीडियो को डाल देंगे, है कि ना दोस्त। तो चलो ये तो था हमारा पिछला लेक्चर के लिए, है ना। आज चलते हैं हम लोग अपना पहले लेक्चर के लिए।
सॉरी पहला लेक्चर क्या है, यानी आज चलते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन के लिए, है ना दोस्त। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, आज का पहला क्वेश्चन 21 क्वेश्चन हो गया था, आज का हमारा कितना नंबर क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन। तो सुनो 22वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 22वां नंबर क्वेश्चन का रहा है दोस्त कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। वाह क्या क्वेश्चन है कि ना, लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो कहने का मतलब दोस्त सुनो, लेंस अगर जो आप जानते होंगे कि लेंस जब हम बनाते हैं तो देखना थोड़ा पर यहाँ पर स्पीड हो जाएगा क्योंकि बता रहे हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा तो लेना नहीं है ना। सुन लो, ये हमारा हो गया उत्तल लेंस और ये हमारा कौन लेंस हो गया, अवतल लेंस। ध्यान से सुनना, लेंस आप जानते होंगे कि लेंस के यहाँ जो प्रकाशीय बिंदु होता है ना, प्रकाशीय बिंदु आप जानते होंगे, एक फोकस इधर से होता है, एक फोकस इधर से होता है ना। ये हो गया F1 तो ये हो गया कौन सी F2, इसमें भी कौन सी होता है F1 तो ये कौन सी होता है F2, आप जानते होंगे। उसी तरीके से हमारा वक्रता केंद्र भी होता है, इनके C1 तो इधर होगा कौन सी C2, इधर भी होगा हमारा कौन सी C1 तो इधर भी कौन सा होगा हमारा C2। यानी कहने के बाद करके अगर जो बात किया जाए लेंस में, तो लेंस में हमेशा दो फोकस होता है। क्यों होता है दो फोकस, क्योंकि जब भी हमारा लेंस बनता है ना तो दो गो आकृति की जरूरत पड़ता है ना, दो गो हमको आकृति की जरूरत पड़ता है। जैसे कहने का मतलब जब भी हम लेंस बनाते हैं तो दो गो गोला बनाते हैं, है ना। जब दोनों गोला को फर्क रखते हैं और इस दोनों को मिला देते हैं तो हमारा कौन लेंस बन जाता है, अवतल लेंस। देखो बार बार दर्पण निकल जा रहा है ना, उसको थोड़ा सा हो रहा है हमसे क्योंकि दर्पण लेंस है ना, इसलिए। सुनो, दो गो अगर जो गोल बनाता है यानी कि दो गो वृत्त बनाएगा, दो गो ज्यामितीय आकार बनाएगा, तो जब दूर दूर बनाएगा ना तो हमारा लेंस बनेगा अवतल लेंस, है ना। लेकिन एक लेंस दूसरे लेंस के ओवरलैप करके बनाएगा ना तो वो हमारा जो लेंस बनता है, लेंस हमारा कौन लेंस बनता है, कौन लेंस बताओ जल्दी, उत्तल लेंस, है कि ना। उसी तरीके से तो लेंस में एक केंद्र इसका भी होगा, एक केंद्र इसका भी होगा, बात मानते होंगे। एक केंद्र इसका होगा, एक केंद्र इसका होगा, तो दो गो वक्रता केंद्र हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अब इसी का आधा जो दूरी होता है हमारा कौन सा होता है, फोकस होता है, तो इसका आधा दूरी हमारा कौन सा होगा, फोकस होगा, तो दो गो फोकस हुआ कि नहीं हुआ। सेम इसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा हमारा, समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। तो चलो पहला 22वां नंबर क्वेश्चन है हमारा कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो लेंस में कितना फोकस होते हैं, दो फोकस होते हैं। अगर जो बात किया जाए वक्रता केंद्र का, यहाँ पर रहता है, अगर जो केंद्र का बात किया तो केंद्र भी रहता था हमारा, कितना केंद्र होता है, दो केंद्र, है कि नहीं दोस्त। क्वेश्चन को आप लोग नोट कर रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन करके नोट कर ले जाना, तो क्योंकि उस टाइम एग्जाम के समय ने आपको रिविजन करने में बहुत आसानी होगा। कैसे आसानी होगा हम ये भी बता देते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर जो आपका कॉपी एक कॉपी में लिखा रहेगा नहीं, आप एग्जाम के समय तो फटाफट निकालिएगा, आराम से पढ़ते चल जाइएगा, है कि ना। चलो दोस्तों तो चलते हैं हम लोग 23वां नंबर क्वेश्चन पे। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना, है ना। बोल रहा है प्रकाशिक माध्यम में, क्या चाहिए, प्रकाशिक माध्यम के कितने प्रकार के होते हैं, यानी प्रकाशिक माध्यम यानी प्रकाश कितने माध्यम से होकर गुजरता है। आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश में माध्यम के, जैसे मान लो ऐसे दो गो माध्यम जानते होंगे, है कि नहीं। माध्यम नंबर 1, माध्यम नंबर 2, ये माध्यम होता है किसके, अपवर्तन के लिए, है ना। लेकिन प्रकाश जब गुजरने का बात किया जाए तो हमारा तीन प्रकार का हो जाता है। एक हो जाता है हमारा कौन सी, पारदर्शी, दूसरा कौन सी होता है पारभासी, और तीसरा कौन सी होगा, अपारदर्शी। दोनों हम बता देते हैं, दोनों में से कुछ भी रहेगा, आंसर आप कौन सी कर सकते हैं, मार सकते हैं। सुन लो फिर से, हम बोले कि अगर जो बताया जाए कि प्रकाश कितने माध्यम से गुजरता है, अगर जो बात करेगा अपवर्तन का, यानी कि अपवर्तन होगा तब तो क्या बताना है कि दो माध्यम, एक हमारा सरल माध्यम, दूसरा कौन सी विरल माध्यम। ये हो गया अपवर्तन के लिए, क्योंकि अपवर्तन होता तो मुड़ता है वहाँ से, है कि नहीं। लेकिन जब बात किया जाए कि प्रकाश हमारा गुजरता है, क्या करता है, यानी किसकी का प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल बताना है। प्रकाशिक माध्यम कितना प्रकार का होता है, तो हमें भी बताएं कि प्रकाशिक माध्यम कितना प्रकार का होता है, तीन प्रकार के होता है। एक तो होता है हमारा कौन सी, पारदर्शी, दूसरा कौन सा होता है पारभासी, और तीसरा कौन सा होता है अपारदर्शी। आप जानते होंगे कि तीन प्रकार के हमारा कौन सा होता है, माध्यम होता है कि नहीं। चलो दोस्त, तो अगर जो आप लोग नहीं जानते तो सुन लो फिर से कि अगर जो हमारा मान लो कि पारदर्शी है, कौन सी है, पारदर्शी। सुनो, पारदर्शी में क्या होता, पारदर्शी में जो प्रकाश होता है ना आसानी से आर पार हो जाता है। क्या होता है पारदर्शी में, प्रकाश होता है आसानी से कौन सा हो जाता है, आर पार हो जाता है। लेकिन बात किया जाए अपारदर्शी का, क्या जी का, अपारदर्शी का, तो प्रकाश आर पार होगा कि नहीं होगा, प्रकाश आर पार नहीं होगा। लेकिन बात किया जाए पारभासी का, तो पारभासी में क्या होता है, प्रकाश एकदम हल्का फल्का कौन सी, आंशिक रूप से कौन सा होता है, आर पार होता है ना। तो हमारा प्रकाश कितना प्रकार से गुजर सकता है, तीन प्रकार से, यानी तीन माध्यम से हो सके गुजर सकता है। तो आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी, कितना, 3। अगर जो पूछा जाएगा कि प्रकाश कितने माध्यम से होकर गुजरता है, यानी सिंपल बात है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होता है, तो सिंपल बता देने कितना माध्यम के होता है, 3 प्रकार के, है कि नहीं। अगर जो आप अपवर्तन में आप लोग गुजारते होंगे तो दो माध्यम की जरूरत पड़ता होगा, है कि नहीं। एक सरल माध्यम, दूसरा कौन सी, विरल माध्यम, वो हो जाता है अपवर्तन के लिए, है ना, वो अलग माध्यम हो गया। और ये हमारा प्रकाश गुजरने वाला तो 3 प्रकार से होता, आप जानते हो, पारदर्शी, पारभासी और कौन सी, अपारदर्शी, है कि नहीं दोस्त। तो चलो क्वेश्चन नंबर हम कितना चलते हैं, 24 नंबर।
चलो दोस्तों, तो हम लोग आगे का नंबर क्वेश्चन नंबर 24 पे चलो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 अगर जो आप लोग पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस होता है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी में ध्यान से सुनना, देखो ये पूरा VVI है, यानी पूरा VVI कर लेना क्योंकि ये एग्जाम में आ सकता है ना। ये वाला एग्जाम में कौन सा आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि सरल सूक्ष्मदर्शी में है ना, सरल सूक्ष्म किस प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन देखो, सबसे पहले हमारा कौन ऑप्शन है, अवतल लेंस। सुनो, अगर जो बात किया जाए कि अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, आप लोग जानते होंगे कि अवतल लेंस का जो हम प्रयोग करते हैं कहाँ कहाँ करते हैं। आप लोग जानते हैं सबसे पहली बात कि अगर जो अवतल लेंस का प्रयोग पूछा जाए तो जो हमारा लेंस चश्मा होता है, क्या होता है, चश्मा। इनकी बात किया जाए चश्मा का, किसका, चश्मा का। तो चश्मा में क्या होता है बता सुनो, चश्मा का यानी बात किया जाए चश्मा का, तो चश्मा में हमारा देखो क्या होता है, जब हम लोग आँख में अपना आँख में जो चश्मा लगाते हैं, दो प्रकार से लगाते हैं। एक लगाते हैं किसके लिए, दूर दृष्टि दोष के लिए, एक लगाते हैं किसके, निकट दृष्टि दोष के लिए। एक लगाते हैं हम कौन से के लिए, दूर के लिए, दूसरे लगाते हैं कौन से के, निकट के लिए। देखो दोस्तों, ये चीज़ तो हम तुमको आप लोग को कितना बार बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि अगर जो दूर की बात किया जाए तो अक्षर गिनो, कितना अक्षर है, 1 2 अक्षर है ना। तो आंसर होगा हमारा कितना अक्षर वाला, 3 वाला। लेकिन बात किया जाए इसमें 1 2 3 अक्षर है, इसमें आंसर होगा कितना अक्षर वाला, 4 है कि नहीं। आप देखते होंगे कि अगर जो बात किया जाए निकट के लिए, कैसे के लिए, निकट, किसके लिए, निकट के लिए, तो निकट के लिए 4 अक्षर वाला। तो अवतल तुम देखो, अवतल में कितना अक्षर होता है, 1 2 3 4 अक्षर है कि नहीं। तो इसमें हो जाएगा हमारा कौन लेंस, अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस। लेकिन बात किया जाए दूर के लिए तो कौन लेंस होता है, उत्तल लेंस है कि नहीं दोस्त, आप लोग जानते होंगे। तो सुन लो, ये तो हो गया हमारा अवतल लेंस का प्रयोग। यानी अवतल लेंस का जो प्रयोग करते हैं कहाँ कहाँ करते हैं दोस्त, अगर जो अवतल लेंस का प्रयोग पूछेगा तो हम लोग कहाँ करते हैं, निकट दृष्टि दोष में करते हैं है कि नहीं। निकट दृष्टि दोष जिसको हम मायोपिया भी कहते हैं है कि नहीं। निकट दृष्टि दोष में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं है ना। एक आ गया हमारा कौन सा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग पूछा जाएगा तो किसको बोल सकते हैं, दूरदृष्टि दोष के लिए भी बोल सकते हैं है कि नहीं। लेकिन सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, कैमरा होता है, कैमरा है ना, जिसमें कैमरा से नहीं लगाता है, देखता है, या तो सूक्ष्मदर्शी हो गया है ना, या तो देखो फोटोग्राफी कैमरा हो गया। इस समय जो पूछा जाए कोई भी कैमरा हो तो उसमें कौन लेंस होता, तो उसमें जो लेंस होता है हमारा कौन लेंस होता, उत्तल लेंस होता है। यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में भी किसका प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है कि नहीं दोस्तों। अगर जो आप लोग याद रहेगा तो एक बार कौन सी कर देना, वीडियो को लाइक कर देना है कि नहीं दोस्त, क्योंकि आपके लिए भी मेहनत चल रहा है कि नहीं, और मेरे लिए भी मेहनत चल रहा है कि नहीं दोस्त। चलो तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर, 25 पर है कि ना। क्योंकि वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते हैं है ना, सब लोग बोलता है भाई आपका सब्सक्राइबर बढ़ता नहीं है ना। तो सब्सक्राइबर कहाँ से बढ़ेगा, जब वीडियो आप शेयर ही नहीं करिएगा तो सब्सक्राइब कहाँ से बढ़ेगा है कि नहीं। इसलिए वीडियो को कौन से करना है, शेयर करना है कि नहीं। और जल्दी से हमारा एक पुराना है कि नहीं। चलो कब पूरेगा भरोसा है, चलते हैं आगे। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि अवतल उत्तल, देखो ये क्या लिखा है, यानी अवतल हो या तो कौन सी उत्तल लेंस के आवर्धन के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में, आवर्धन के बारे में। अगर जो आपको पता है आवर्धन के बारे में तो आप अच्छे से बता सकते हैं आवर्धन, क्योंकि हम आवर्धन को दर्पण में इतना अच्छा से बताएं आवर्धन को कि आप बता नहीं सकते हैं है कि नहीं। आवर्धन को हम बताए थे कि आवर्धन जो होता है हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे कौन सी होता है, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग कौन सी कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और कौन सी वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग कौन सी कहते हैं, आवर्धन कहते हैं है ना। आप जानते होंगे प्रतिबिंब का ऊंचाई है तो प्रतिबिंब दूरी होगा, तो प्रतिबिंब दूरी कौन सी होता है, भी होता है। आप जानते हैं वस्तु का ऊंचाई तो वस्तु की दूरी को कौन सी कहते हैं, यू कहते हैं। तो आवर्धन बराबर कौन सी होता है, भी बटे यू होता। किसमें होता, किसमें होता, सब चीज़ में होता। इनकी बात किया जाए अवतल में या तो कौन सी उत्तल में, दोनों में होता है कि नहीं। सुनो तो सिंपल बात किया जाए कि आवर्धन बराबर क्या हो जाता, तो सिंपल बताना, देखो यू बटे भी है, ये तो होगा नहीं, क्या होना चाहिए, भी बटे यू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको, है कि नहीं, समझ में आ रहा होगा आपको। चलो देखो आगे क्वेश्चन है 26 नंबर कि किसी लेंस में बाहर है ना, बाहर उभरे हुए 2 गोलीय पृष्ठ है ना, बाहर 2 है ना, बाहर की ओर, अंदर की ओर नहीं बात कर रहा। तो देखो दोस्त अभी हम बताए थे कि 2 गोला बना लो पहले है ना। 2 गोला बनाएगा, जब इसको रंगेगा तो हमारा बनेगा कौन, दर्पण, अब सॉरी दर्पण बोल रहे बात, अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस बनेगा। कौन बनेगा, अवतल लेंस। जो हमारा ये वाला भाग जिसको हम रंग दे रहे हैं, ये वाला भाग हमारा कौन सी हुआ, अवतल लेंस हो गया। लेकिन यही वाला चीज़ को हम दोनों फर्क बनाते हैं, गोला को दोनों फर्क नहीं, दोनों एक में करके बनाते हैं। ये जो हमारा लेंस बनता है कौन लेंस बनता है, उत्तल लेंस बनता है। अब देखो दोनों का कौन गोला का, यानी कि उत्तल का बात करो या तो अवतल का करो है ना।
उत्तल लेंस है या तो कौन सी लेंस है, अवतल लेंस। दोनों में देखो किसका दोनों भाग, गोलीय भाग जो होता है उभरा हुआ रहता है। उभरा हुआ का मतलब होता है उठा हुआ रहता है। जैसे देखो ऐसे चुकड़ी बनाता ना, ऐसे ऐसे ही बोला है ना। तो दोनों में बताओ किसका दोनों भाग उठा हुआ दिख रहा है आपको, है ना। तो ध्यान से देखो किसका है, उत्तल का है कि अवतल का है। सिंपल बात है, देखो अवतल का तो यह तो धंसा हुआ दिख रहा है ना मुझे, तो धंसा हुआ तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि पूछ रहा है क्या चीज़, क्या बाहर की ओर उभरा हुआ यानी उठा हुआ। तो किसका हो जाएगा, किसका होना चाहिए बताओ जल्दी से, हमारा कौन सा हो जाएगा, उत्तल। कैसे हो जाएगा, उत्तल। तो कह देंगे कौन सी, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो उसे हम लोग कौन लेंस कहेंगे, कौन दुकान कर देंगे, उत्तल लेंस कह देंगे, है कि नहीं दोस्त। तो चलो ये आंसर नंबर हमारा कौन सा हो गया, बी हो गया, है कि ना। अब चलो अगला है क्वेश्चन कि हीरा का अपवर्तनांक, ये भी वीवीआई कर लेना हम पूरा वीवीआई, क्योंकि ये भी क्वेश्चन चांस है पूछने का, है कि ना। क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक मुझे भी लग रहा है कि दोबारा हम करवा रहे होंगे, है कि ना दोस्त। चलो सुनो, तो हीरा का अपवर्तनांक का बात किया जाए ना तो आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन देखो पहले 1.47 होता है ना। 1.47 अगर जो आप लोग को याद होगा तो ये होता, तो ये तेल का होता, कौन तेल होता, एक तारपीन का कुछ तेल होता, उसी का होता है हमारा अपवर्तनांक 1.47 होता, तारपीन का तेल का, है ना। यानी तेल का बात की है तो इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.47 होता। 1.33 होता ना ये दोस्त, ये होता हमारा किसका, ये होता है जल का अपवर्तनांक, किसका, जल का, है ना। और इससे थोड़ा सा कम रहेगा नहीं, 1.32 या तो 3.1 रहता है, ये हो जाता हमारा बर्फ़ का, किसका हो जाता है, बर्फ़ का। अगर जो आपको नीचे नहीं दिख रहा है तो हम बोल रहे हैं उसको लिख लेना है ना। सुन लो फिर से, यानी 1.33 रहेगा तो उसका किसका अपवर्तनांक हो जाता है, जल का हो जाता है ना। और अगर जो बात किया जाए बर्फ़ का तो 1.33 से कम रहता है, या तो 1 रह जाए, 1.31 रह जाए, या तो 1.32 रह जाए, यही दो चीज़ में एक चीज़ रहेगा, है ना। तो मान लेना है, तो एक हो जाएगा बर्फ़ का, दूसरा हो जाता है कौन चीज़, जल का, जल का हो गया। और तीसरा हमारा 2.42 और दूसरा चौथा है कौन सी 2.4 है ना। ध्यान से देखना, देखो जल्दीबाजी में क्या होता, अगर जिसको याद नहीं रहा ने तो गलती कर देता, यानी कि हीरा का जो अपवर्तनांक होता ने वो होता 2.42 होता, ना कि 2.4 होता, है ना। नीचे देखो हम कुछ लिखे हैं, वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक जो होता सिंपल 1 होता, 1.00 रहता है तो 1 रहेगा, है ना, 1.00 बोल सकते हैं आप। निर्वात का अपवर्तनांक पूछा जाए तो 1.003 होता, कितना होता है, 1.003 होता। अब जो भी अपवर्तनांक हम लिखें दोस्त उसको भी कम कर लेना, नोट कर लेना, या तो फिर अगर जो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है कि नहीं। जो भी हम देख रहे हो क्वेश्चन सबका, है कि नहीं। अगर जो आप लोग को याद रह गया तो अच्छी बात है कि नहीं। अगर जो याद रह गया तो एक बार कौन सी कर देना, फटाक देना, लाइक मार देना, है कि नहीं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, है कि नहीं दोस्त। चलो देख अब आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया हमारा, 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना, 28। सिंपल बात है, ये क्वेश्चन तो हम बता दिए कि कोई भी फोटोग्राफी हमारा कैमरा होता है, किस जो होता है कैमरा, उसमें किसका प्रयोग होता है, तो उसमें हमारा किस लेंस का होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है कि नहीं। अभी बता दिए अवतल लेंस का प्रयोग कहाँ करते हैं, कमेंट करके बता देना। उत्तल लेंस का कहाँ करते हैं वो भी कमेंट करके बता देना। एक है हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं ये भी बता देना, क्योंकि ये बताया हुआ क्वेश्चन है ना। जवाब दे देना, कमेंट करेगा कि नहीं, कर देना, है कि नहीं। तो देखो हम क्या होता है कि स्टोरी अगर जो हम लगाते हैं ना व्हाट्सएप पे, तो वहाँ पर सब लोग कमेंट करते हैं। अरे वहाँ पर करेगा तो हम देखेंगे ना, अगर जो आप तुम लोग वहाँ पर कमेंट करेगा, इनकी यूट्यूब में जाकर कमेंट करेगा तो वहाँ पर तुम्हारा दोस्त लोग भी पढ़ेगा, तब नहीं देखेगा कि नहीं हाँ ये भी पढ़ रहा है कि नहीं। तो कमेंट करो यूट्यूब पर, ना कि हमारा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टा, इधर मत कमेंट करो, डायरेक्ट वहीं जाकर कमेंट करो यूट्यूब पर, है कि नहीं। देखते हैं अधिकतर आदमी हमारा व्हाट्सएप पर कमेंट कर देता है, बढ़िया भैया ये इसका आंसर ये होगा भैया। अरे उसमें नहीं करो, डायरेक्ट यहीं करो यूट्यूब पर, है कि नहीं। चलो आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों। 28 नंबर हो गया। अब चलते हैं 29 नंबर। मेरा बात तो सुनेगा नहीं, है कि नहीं, क्योंकि सुन जाता तब उधर लाइक हो जाता, है कि नहीं, लाइक कर देना है। चलो तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। ये क्वेश्चन पूरा दम वीवीआई कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम लोग से तुम 1000 बार पूछा है और 1 लाख बार और पूछेगा, है कि नहीं। इन 1000 बार पूछा है और 1 लाख बार और पूछेगा, इसलिए इसको कौन सी कर लेना, पूरा वीवीआई कर लेना। क्वेश्चन नंबर कितना का, 29 का, है ना। यानी ये क्वेश्चन 1000 बार पूछ लिया और 1 लाख बार और पूछेगा, कितना मज़ा आ गया है ना, कितना अच्छा लाइन बना है ना, इस पर ध्यान दो। अब देखो हम बताए थे अभी क्या हुई, हमारा 2 ही माध्यम होता है। एक होता हमारा कौन सा माध्यम, विरल माध्यम, दूसरा कौन माध्यम होता, सघन माध्यम। 2 माध्यम हो गया। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता, कहाँ आता, विरल माध्यम से सघन माध्यम। अगर जो देखो हम जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो कैसे पढ़ाते हैं, जैसे मान लेना ये वाला हमारा मान लेना विरल माध्यम है ना, और ये मान लेना हमारा कौन माध्यम है, सघन माध्यम, है ना। चलो इधर लिखते हैं, ये हमारा कौन माध्यम हो गया, सघन माध्यम। क्या कहते हैं हम, जैसे मान लेना जब हम लोग पढ़ते थे
तो भैया लोग हमको ऐसे ही बताए थे जैसे हम आप लोग को बता रहे हैं, है ना। सेम क्या होता था कि अगर जो मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, बाज़ार जाते हैं, बाज़ार तो जी में करता। अगर जो मान लेना पहले हम लोग साइकिल चलाते थे, साइकिल से बाज़ार जाना, मान लो साइकिल से पढ़ने जा रहा, हालांकि हमारा गांव में ही बाज़ार है तो हमको जाना नहीं पड़ता, लेकिन जो भी मान लो कि बाज़ार जाता तो सुन लो कि अगर जो नया नया गाड़ी सीखता है चलाने के लिए, कोई भी बाइक सीखो कुछ भी चलो, तो क्या करता, घर तरफ चलाता तो पूरा स्पीड चलाता, लेकिन जैसी बाज़ार गया, कहाँ गया, बाज़ार, तो सघन माध्यम को मान लेते थे हम लोग कौन चीज़, बाज़ार, है कि नहीं। जैसे हम लोग बाज़ार गए, कहाँ गए, बाज़ार, जैसे बाज़ार जाता है तो साइकिल ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, धीरे हो जाता, क्या हो जाता है, धीरे। इन मोटरसाइकिल चला रहा है तो मोटरसाइकिल धीरे, अगर जो आप लोग साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल धीरे, है कि नहीं। अगर जो जैसी आप विरल माध्यम से यानी कि गली से, ये मान लेना हमारा गली है ना, ये गली हो गया और ये हमारा कौन सा हो गया, बाज़ार। जैसी आप गली से बाज़ार में एंट्री मारते हैं, आपका साइकिल पर हम लोग जो ब्रेक होता है ना, ब्रेक पर हाथ रखा जाता ऑटोमेटिक कि कहीं ठोक ना दे, ठोक देंगे चपला ना दे, है कि नहीं दोस्त। चलो तो जैसे आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में आते हैं, आपका चाल जो होता है ना धीरे हो जाता है। जैसे मान लेना कि अगर जो हमको इसको मान लेते हैं, ये वाला हमारा बाज़ार हो गया, अगर जो यहाँ प्रकाश के यानी कि साइकिल चले ले आ रहे थे आप लोग, है ना, मान लेना साइकिल चले आ रहे हैं, अब साइकिल चलाते आ रहे हैं, जैसे ही आप बाज़ार आए, बाज़ार आने के बाद आपका चाल कौन सा हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, चाल कौन सा होगा, धीरे। जैसे चाल धीरे हुआ तो आप धीरे धीरे कौन सा हो गए, मुड़ना शुरू कर दिए। तो सुनो, अगर जो प्रकाश का किरण आता है उसका नाम क्या होता है, आपतित किरण। आप जानते होंगे कि आपतित किरण किसे कहते हैं, अनंत से आते हुए प्रकाश की किरण किसी भी अपारदर्शक सतह पर पड़ता है तो कौन जो होता है, हमारा आपतित किरण होता है ना। कहीं से प्रकाश की किरण आ रहा है तो ये हमारा कौन किरण होता है, आपतित किरण। अब सुनो, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ता है उस बिंदु का नाम क्या होता है, आपतन बिंदु होता है, और आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है हमारा कौन सा कहलाता है, अभिलंब होता है कि नहीं। अब देखो अभिलंब बनाएं तो हमारा प्रकाश का किरण जो आया उसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन हल्का सा कौन सा हो गया, मुड़ गया, तो जो मुड़ जाता है वही कहलाता है अपवर्तन। तो ये हो गया हमारा प्रकाश का अपवर्तन। अब बताओ, ये हमारा अभिलंब है, कौन सी है, अभिलंब। ध्यान से सुनो, ये हो गया हमारा अभिलंब। अभिलंब के पास है कि दूर है किरण जो आ रहा था, न कि जानना चाहिए वो वाला नहीं देखना, यानी प्रकाश की किरण आया, चल गया, थोड़ा सा मुड़ गया, क्यों मुड़ गया, क्योंकि बाजार में गया, साइकिल कौन सा हो गया, धीरे। जैसे साइकिल धीरे हुआ तो कौन सा हुआ, मुड़ गया, किधर मुड़ गया, अभिलंब की ओर। तो ये हमारा याद रख लेना इसको, और कहानी वाला अगर जो समझ में आ गया तो ताली बजा के लाइक भी कर देना एक बार, क्यों, हम जो बताएंगे वो वाला चीज़ कि अगर जो प्रकाश का किरण गली से यानी कि साइकिल गली से बाजार में जाता है तो ऑटोमेटिक हमारा हाथ कहाँ चल जाता है, ब्रेक पर। यानी मान लेना अभिलंब हमारा कौन सी है, ब्रेक। अब ब्रेक के पास गया तो कौन सी करता है, ब्रेक दबाता कि नहीं दबाता, ब्रेक जैसे मारा तो कहाँ चल गया, अभिलंब की ओर। कहानी मजा आया कि नहीं मजा। इसी तरीके से हम लोग बताते हैं, अगर जो आप लोग सीखे हैं तो कौन सी कर देना, लाइक भी कर देना, और वीडियो को कौन सी कर देना, शेयर भी कर देना दोस्त। चलो तो सिंपल बात है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो किधर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। कहाँ मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर। लेकिन जैसे बचाओ, और एक चीज़ है, हमारा अभिलंब से दूर है ना। आप जैसे साइकिल बाजार से निकालते हैं, मान लो कि बाजार से निकाल दिए, ये हो गया हमारा बाजार था, थी सघन माध्यम, है ना, इस सघन माध्यम, इधर फिर आ गया हमारा कौन सी, विरल माध्यम। जैसे ही आप बाजार से साइकिल निकाल के चल गए कौन सी, फिर से गली में, तो क्या करते, फिर से अपना रफ्तार कर लेते हैं, है ना। तो प्रकाश का किरण यहाँ से मान लो इधर से आया था, मुड़ गया इधर, जैसे निकलेगा फिर भागना शुरू कर देगा तेज, है कि ना दोस्त। तो ये हो गया हमारा कौन सी, प्रकाश का अपवर्तन, है ना। यही होता है हमारा प्रकाश का अपवर्तन, ऐसे ही सेम होता है ना। कांच के द्वारा दर्शाने बोलेगा तो ऐसे दर्शाना है कि नहीं। चलो दोस्त, तो कहने का मतलब जैसे हमारा अभिलंब से यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से कौन सा हो जाएगा, दूर चल जाएगा। कहाँ जाएगा, दूर। क्या समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया दोस्त, है कि नहीं। ताली बजा देना है एक बार, है कि नहीं। चलो देखो 30 नंबर क्वेश्चन हमारा दोस्त क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होता है, यानी धनात्मक फोकस दूरी पूछ रहा है ना चिन्हों में। तो सिंपल बात, ऑप्शन देखो पहले, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अब उत्तल दर्पण, ए तथा सी दोनों। देखो अगर जो आप ऐसा का देख रहे हैं ए तथा सी दोनों, तो आप आसानी से मार भी सकते हैं और आसानी से कन्फ्यूज भी हो सकते हैं, है कि नहीं। आप तो इतना जानते हैं कि हमारा अवतल दर्पण जो होता है, कौन सी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हमेशा हर चीज़ यानी फोकस दूरी का बात कर दे, बकरता त्रिज्या का बात कर दीजिए, वस्तु दूरी बात कर दे, है ना, हर चीज़ जो होता है, और प्रतिबिंब दूरी को बात कर दी जाए सिवाय एक का छोड़ के। जब वस्तु हमारा कहाँ होता है, ध्रुव और फोकस के बीच होता है, वहाँ के बात छोड़ के, है ना। बाकी हर जगह होता है तो सब कुछ हमारा निगेटिव में होता कि नहीं, निगेटिव में। तो अवतल में तो आप जानते होंगे, लेकिन जब बात आता है उत्तल में तो आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण में जो होता है हमारा वस्तु दूरी क्या होता है,
ऋणात्मक प्रतिबिंब दूरी क्या होता, धनात्मक हो जाता, नहीं होता, होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन बात किया जाए फोकस का, तो फोकस भी हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या चीज़ होता है, धनात्मक। चलो एक चीज़ तो आप जानिए, क्या जानिए कि दर्पण में उत्तल दर्पण तो आंसर होगा। तो कहने का मतलब चांस बन रहा है डी वाला कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। अब एक चीज़ हम जान लेते हैं, लेंस में क्या धनात्मक होता है कि नहीं होता, सिंपल बात है। अगर जो आप लोग जानते होंगे लेंस बनाना, तो लेंस बनाना कितना आसान है, बार बार बता रहे हैं, अभी तो बता दिए 4-5 बार, है कि नहीं। सिंपल दो गोला पारो, है कि नहीं। अगर जो दोनों गोला एक में करके पार रहा है ना, दोनों गोला कौन सी कर रहा है, एक में करके पार रहा, जैसे मान लो ये गोला एक में करके पार दिए कि नहीं, अब फर्क पार रहा, तो जो फर्क रहा यानी कि दूर रहा, वो बन गया कौन लेंस, अवतल। अगर जो पास में रहा तो कौन सी बना, उत्तल, है कि नहीं। सुनो, अब जानते होंगे कि अवतल हो या तो कौन सी हो, उत्तल हो, अवतल लेंस या तो कौन लेंस, उत्तल लेंस। ध्यान से सुनो, ये हमारा कौन लेंस है, अवतल लेंस। ये हमारा कौन लेंस है, अच्छा सुनाते उत्तल लेंस, है कि नहीं। ये हमारा कौन लेंस हो गया, ये हो गया हमारा कौन सी, उत्तल लेंस। ये हो गया अवतल लेंस। आप जानते हैं यहाँ पर प्रकाशीय बिंदु होता है, यहाँ पर हमारा कौन सा होता है, फोकस होता है। एक फोकस उधर से होगा, एक फोकस इधर से होगा। लेकिन मुख्य फोकस का बात किया जाता है, मेन वाला फोकस, जब जानते होंगे प्रकाश का किरण यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ से कौन सा होता है, विक्षेपित हो जाता है। लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कहाँ जा रहा है, फोकस से जा रहा है, लेकिन उसी तरीके से सेम इसमें भी होगा। यहाँ पर मार्कर प्रकाशीय बिंदु, यहाँ से प्रकाश का किरण आया नहीं, ये कौन सी कर देता है, अभिसरित कर लेता है ना, अपनी और कौन सी कर लेता है, खींच लेता। तो फोकस दूरी इधर होता है, इसका फोकस दूरी इधर है। तो परिपाटी में देखो, यहाँ पर 0,0 इधर आता है तो प्लस मिलता है, इधर मान दे कौन सी, माइनस। यानी अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या चीज हो गया, माइनस हो गया। लेकिन दोस्त देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन बताने में इतना बता रहे हैं, है कि नहीं, मेहनत कर रहे हैं कि नहीं, तो लाइक तो होना चाहिए, है कि नहीं। और वीडियो को शेयर भी करना है कि नहीं करना है, और कौन सी करना है, सब्सक्राइब नहीं करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है कि ना दोस्तों। चलो, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, क्या चीज हो जाएगा बताओ तो। चिन्ह परिपाटी के अनुसार कि धनात्मक फोकस जो होता है किसका होता है, एक हो जाता है हमारा किसका, उत्तल लेंस का हो गया, है कि नहीं, और किसका हो गया, उत्तल दर्पण का, यानी कि ए सी दोनों हो गया, यानी कि आंसर नंबर डी। अरे समझ में कि नहीं, बिल्कुल आ गया होगा समझ में। चलो तो लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, और ये चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ना दोस्त। तो चलो, उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बने, है ना। वस्तु के आकार बराबर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, बराबर। ध्यान से सुनना एक बात और, जानते होंगे आप लोग दर्पण के बारे में कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जानते हैं कि नहीं, वस्तु के बराबर बनता, समान आकार के बनता। हम सेम चीज़ जान रहे हो कि जहाँ पर वस्तु है, यानी कि सिंपल, अगर जो आप लोग भैया भाभी का कहानी देखे हैं तो मज़ा आ जाएगा आपको, लेकिन नहीं देखे हैं तो और मज़ा आ सकता है। कहाँ से आप देख रहे होंगे, हम उस वीडियो का थंबनेल डाल देंगे, आप वहाँ से कौन सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, और लिंक भी डाल देंगे, है ना दोस्त। लिंक डाल देंगे तो पूरा वीडियो आप लोग देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट भी बना है ना। वहाँ से जाके कौन सी करो, आराम से देखो वीडियो, है ना। मज़ा नहीं आया तो फिर बोलना हमको, है कि नहीं, क्योंकि उस टाइम धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, मज़ा भी आएगा। चलो देखो, हम दोस्त बता रहे थे कि उत्तल लेंस के सामने रखना ना वस्तु को, है कि नहीं। तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों में जो प्रतिबिंब बनता है हमारा समान बनता है। कैसे बनता है, समान, एकदम जैसा अवतल दर्पण में उसी तरीके से उत्तल लेंस में एकदम सेम होता। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में जब वक्रता केंद्र पर यानी कि सी पर वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, सी पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता। मालूम है कि नहीं मालूम, नहीं मालूम है, बिल्कुल मालूम होना चाहिए दोस्त, है ना। कि जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है ना। और वास्तविक बनता है कि ना, और उल्टा बनता किस में, अवतल का बात कर रहे हैं हम, है कि ना। लेकिन जब बात किया जाए उत्तल लेंस का, है ना, तो उत्तल लेंस का हो जाएगा हमारा कौन सी, वक्रता केंद्र तो होता नहीं, तो 2f1 होगा, है कि ना। और हमारा कौन सा होगा, 2f2 होगा, है कि ना। ये हमारा उत्तल लेंस का है, उसी तरीके से किस में हो जाएगा, अवतल लेंस में ही है, तब उसी तरीके से हमारा कौन सा होगा, उत्तल लेंस में होगा, है कि ना। तो हम कह सकते हैं ना कि 2f1 और कौन सी 2f2, यानी C1 और कौन सी C2, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। सुनो, तो उसी तरीके से जिस तरीके से हम अवतल दर्पण में, उसी तरीके से कौन सी में, उत्तल लेंस में, तो वस्तु को हम कहाँ पर रखेंगे, यानी कि जब वस्तु को हम फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है ना, अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। आप भैया और भाभी की कहानी पढ़े होंगे, है कि नहीं पढ़ेंगे तो जाकर पढ़िए, है कि नहीं। जब हम वस्तु को 2f1 पर रखते हैं, यानी कि 2f पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2f1 2f पर ही बनता है, यानी कि कहाँ बनता है,
तो वस्तु को कहाँ रखता, बराबर ही बनता। यानी 2f1 पर रखेंगे ना तो वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा ना बराबर बनेगा, समान आकार का बनेगा, है कि नहीं। जब अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता, फोकस पर बनता। जब वस्तु फोकस और 2f1 के बीच होता तो कहाँ बनता, अनंत और 2f के बीच बनता, है कि नहीं दोस्त। तो ये तो था हमारा कौन चीज़ आज का लेक्चर। अगर जो आप लोग को पूरा शुरू से अंत तक अभी तक वीडियो देख लिए, अगर जो अभी तक लाइक नहीं किए तो शायद हमें कुछ कमी रह गया होगा, है कि नहीं दोस्त। अगर जो आप लोग कर दिए होंगे तो अच्छी बात है कि नहीं। और अगर जो वीडियो को शेयर भी नहीं किए तो शेयर भी कर देना, क्योंकि यहाँ तक देखने के बाद भी शेयर नहीं कर रहा तो कोई मज़ा वाली बात नहीं, है ना। और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और आप लोग को फिर से थोड़ा सा बता देते हैं कि दीपावली चल रही है कि नहीं। दीपावली यानी कि कल दीपावली है कि नहीं। अगर जो आप लोग कल वीडियो देखिएगा तो दीपावली आपको लोग के सामने ही रहेगा, है ना। उसी दिन का बात कर रहे हैं, है ना। हम दीपावली दिन के एक दिन पहले का बात कर रहे हैं। आज जैसे दीपावली कल है तो हम आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, है ना। दीपावली के बाद नहीं, दीपावली के पहले, बाद नहीं पहले। तो आप लोग को मेरे पूरे परिवार से, यानी पूरे परिवार से और हमारे चाणक्य क्लासेस की ओर से आप लोग को दीपावली के हार्दिक शुभकामनाएं, है कि नहीं। आप बढ़िया से पूरा पटाखा फोड़े, पूरा बढ़िया से। कोई भी बोलेगा पटाखा नहीं फोड़ो, बहुत सारा तो देखते होंगे बहुत जगह चलता है कि पटाखा ना फोड़ो, होली में रंग ना खेलो, ये चीज़ वो चीज़, प्रदूषण ये चीज़, है कि नहीं। तो प्रदूषण से बचने के लिए कि पटाखा ना फोड़ो लेकिन गाछ कौन करो, लगाओ, है ना। तो पटाखा भी फोड़ना और गाछ भी लगाना, है ना। जितना पटाखा आप फोड़ते हैं कम से कम, तो अगर जो आप लोग 10 पटाखा फोड़ रहे हैं तो 1 गाछ जरूर लगाना, है कि नहीं। क्योंकि इतना काम कर रहे हैं तो कोई तुमको गलत नहीं बोला, है कि नहीं। क्योंकि पर्यावरण को बचाना हमारा कर्तव्य है तो इंजॉय भी करना हमारा ही कर्तव्य है कि नहीं। तो पटाखे के साथ साथ क्या करना है, गाछ भी लगाना। हम भी सेम करते हैं बाबू, है कि नहीं विश्वास है तो चलना हमारे साथ देखने के लिए, है कि नहीं। तो हम भी गाछ लगाते हैं और पटाखा भी फोड़ते हैं, है कि नहीं। तो मेरे परिवार के लिए छोटा सा, है कि नहीं, आप लोग को ढेर सारी खुशी, है कि नहीं। और थोड़ा थोड़ा मुझे भी खुशी, है कि नहीं। तो चलो, अगर जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को कौन से कर देना, शेयर कर देना। और फिर से दीपावली की बहुत ढेर सारों शुभकामनाएं। आप लोग बढ़िया से फुल फले रहिए, बढ़िया से पढ़िए मन लगा के, और पूरा टॉप कीजिए, पूरा बढ़िया से मेहनत करिएगा तो टॉप तो करना ही है कि नहीं। पूरा बढ़िया से मेहनत करना है दोस्तों। तो चलो मिलते हैं कौन सी नेक्स्ट वीडियो में। हम बता दिए हैं कि नेक्स्ट वीडियो क्या चीज़ का होता है। अब बताना T20 सीरीज में किस चीज़ का होगा। तो हम प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन दोनों खत्म हो गया, है कि नहीं। अब बताना कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो किसका होना चाहिए, फिजिक्स का होना चाहिए, केमिस्ट्री का होना चाहिए, बायोलॉजी का होना चाहिए, तीनों में से कुछ का कमेंट कर देना, बता देना हमको कि इस चीज़ का करो भैया, है कि नहीं। और इसका हम पोल भी डाल देंगे कि आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए, है ना। पोल मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से भी कौन सी कर सकते हैं, पोल कर सकते हैं, है कि नहीं, कि आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए है। तो अगर जो आपको बायोलॉजी का चाहिए तो बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का चाहिए तो केमिस्ट्री का, है कि ना, वो डिसाइड कर लेंगे हम। अगर जो आप लोग पोल से बता दीजिएगा तब, है कि नहीं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।